हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और योगिनी एकादशी के दिन धन लाभ, सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत रखा जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। श्री नारायण भगवान विष्णु का ही नाम है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पीपल के वृक्ष को काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का भी निवारण होता है। यह एकादशी देह की समस्त व्याधियों को नष्ट कर सुंदर गुण और यश देने वाली होती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। इस व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में योगिनी एकादशी का व्रत 21 और 22 जून 2025 शनिवार और रविवार के दिन है। 21 जून 2025 को योगिनी एकादशी स्मार्त व्रत रखा जाएगा, जिसे गृहस्थ रखते हैं, और 22 जून 2025 को योगिनी एकादशी गौण व्रत रखा जाएगा, जिसे वैष्णव व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 जून 2025 को सुबह 7:18 पर और आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 22 जून 2025 को सुबह 4:27 पर। योगिनी एकादशी स्मार्त व्रत के पारण का समय रहेगा 22 जून 2025 को दोपहर 1:52 से शाम 4:38 तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा सुबह 9:41 पर और योगिनी एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का समय रहेगा 23 जून 2025 को सुबह 5:34 से सुबह 8:24 तक। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और इस दिन त्रिपुष्कर योग का शुभ मत संयोग भी बन रहा है। त्रिपुष्कर योग का प्रारंभ होगा शाम 5:38 से अगले दिन सुबह 1:21 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस व्रत के नियम एक दिन पूर्व ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि की रात्रि में ही व्यक्ति को जौ, गेहूं और मूंग की दाल से बना भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं व्रत वाले दिन नमक युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए दशमी तिथि की रात्रि में ही नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि कार्यों के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है। इसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। कलश के ऊपर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें। भगवान विष्णु जी की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें। पूजा के अंत में विष्णु जी की आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष घी व दीपक जलाकर आराधना करें। इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय ही व्रत खोले। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में अपनी इच्छा अनुसार कुछ मीठा भी शामिल करें। लोगों में प्रसाद बांटे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। योगिनी एकादशी के दिन पूजा करते वक्त भगवान के सिंहासन पर 5, 11 या 21
या अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रखें। अब आरती करें। एकादशी के अगले दिन स्नान के बाद इन सिक्कों को अपने पर्स व तिजोरी में रख दें। इसके साथ ही थोड़े चावल के दाने भी डालें। ऐसा करने से आपका घर हमेशा धन से भरा रहेगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कराने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कुंडली के सभी ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी को अच्छी तरह से सजाकर भेंट करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। योगिनी एकादशी के दिन पीली सरसों का भोग लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे गीता का पाठ करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए भगवान विष्णु जी को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। योगिनी एकादशी के दिन चावल का सेवन बिल्कुल भी न करें, नहीं तो आपको भगवान विष्णु की क्रोध का पात्र होना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें योगिनी एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे त्रिलोकी नाथ, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे अर्जुन, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमा माली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमा माली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमा माली अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमा माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेमा माली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमा माली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तक्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की सुध रही अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमा माली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर गया। हेमा माली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमा माली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमा माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमा माली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं।
इसलिए मैं तेरा उद्धार करने के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमा माली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। कथा सार, मनुष्य को पूजा आदि धर्म में आलस्य या प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु मन को संयम में रखकर सदैव भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। बोले भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।